morning guys, welcome back to the channel. Welcome to another fresh new episode of Rajnita's Galaxy. And today is Saturday और आज का दिन फिर से मैं शेयर करूंगी आप सभी लवली व्यूअर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनके साथ बने रहिए मेरे चैनल पर। और आज गए थे हम लोग दुर्गा पूजा की शॉपिंग करने और आज फाइनल शॉपिंग करनी थी क्योंकि इसके बाद तो टाइम नहीं है बिल्कुल भी। खुद की शॉपिंग करने से पहले हम लोग करते हैं भगवान जी की शॉपिंग, यानी लड्डू गोपाल लक्ष्मी माता की शॉपिंग पहले कर लेंगे। और अभी हम लोग आए हैं साड़ी की दुकान में साड़ी देखने और यहाँ पे साड़ी ऑलरेडी मैंने चॉइस कर ली है। इस साल वैसे शॉप की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जनरली जैसे दुर्गापुर में रश रहता है, दुकानों में भीड़ रहती है, तो उस तरह की भीड़ इस साल दिखाई नहीं दी। ऑलमोस्ट सारी दुकानें खाली है और बनारसी टाइप की साड़ी मैंने चॉइस की है। अभी मम्मी के लिए भी लेना है तो देख रहे हैं साड़ी। और कल के बाद आज है नेक्स्ट डे, तो कल की शॉपिंग के बाद हम लोग जब आए थे तब काफ़ी लेट हो चुकी थी एंड इट वाज नियर अबाउट 10:30 व्हेन वी एंटर्ड आवर होम। और उसके बाद डिनर करके मुझ में और एनर्जी बाकी नहीं थी कि आप लोगों के साथ डिनर में क्या किया वो शेयर करूं। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग इज़ हियर एंड आई एम नियर माई लैंडस्केप गार्डन। और हमेशा मैं अपने ब्लॉग में हैप्पी लाइफ की ओर सबको इन्फ्लुएंस करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सम अनहैप्पी मोमेंट्स आर देयर विथ मी। क्या हुआ मेरे लैंडस्केप गार्डन में और क्या कुछ अनहैप्पीनेस लेके आए हैं कुछ गौ माता लोग। मतलब गौ माता की पूजा करते हैं हमारे देश में, लेकिन मेरे साथ हुआ है उल्टा। गौ माता की वजह से मुझे अच्छा खासा वाट लगा हुआ है, तो वही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बने रहिए मेरे साथ। गाइज, आप लोग इस हर्ष श्रृंगार के प्लांट के बारे में पूछ रहे थे कि इसकी ब्लूमिंग कब तक होगी। इसकी जस्ट ब्लूमिंग स्टार्ट हुई और देखिए गौ माता आई और पूरा चबाकर चली गई। सी द टेरिबल कंडीशन ऑफ द प्लांट, किस तरह से इसको गौ माता चबाकर चली गई है। हर ब्रांच में आपको गौ माता के चबाए हुए निशान मिलेंगे। सी हियर, पूरे प्लांट को किस तरह से गाय ने चबाकर खा डाला है और सत्यानाश करके चली गई है। बट स्टिल सम होपफुल थिंग्स आर देयर। अभी भी चांसेस है इसकी ब्लूमिंग होने की, तो लकीली कुछ ब्रांचेस बच गए हैं जिसमें से मैं सक्सेसफुल ब्लूमिंग करवा के आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ बहुत जल्दी। और इसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करके किस तरह से फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाना है, ये पूरी जर्नी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। नेक्स्ट देखिए, ये रोज़ का प्लांट जो था इसके ब्रांचेस बाहर निकल के आ गए थे क्योंकि व्हेन योर प्लांट गेट हेल्दियर नेचुरली इट विल कम आउट, द ब्रांचेस विल कम आउट। तो इस तरह से जब ब्रांचेस बाहर आए हैं तो गाय ने क्या किया, यहाँ से चबा डाला। देखिए पूरा निशान अभी तक है, यहाँ सर से भी चबाया है, ये देखिए। और इस प्लांट को मुझे फिर से कटिंग करनी होगी और पूरी फर्टिलाइज़र जो है फिर से डालनी पड़ेगी। प्लांट नंबर 3, इस प्लांट के साथ तो हमेशा से ही गौ माता की दुश्मनी रही है और लोगों की भी दुश्मनी रही है। हमेशा इस प्लांट में जब भी ब्लूमिंग होती है तो फ्लावर तोड़ लिए जाते हैं, ब्रांचेस काट के लोग ले जाते हैं जब मैं कंपनी के टूर में जाती हूँ। और गाय तो इसको चबा चबा कर, मतलब दिस इज़ फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन दिस काइंड ऑफ हॉरेबल थिंग इज़ हैपनिंग विद द हिबिस्कस प्लांट। और इसको देखिए चबाने की पूरी तरह से निशान है। मैंने कल कटिंग की है अच्छी से, अब फिर से इसको ग्रो करना है। सेम थिंग इसके साथ भी हुआ है। ये विवेकानंदा जो गुड़हल है हिबिस्कस,
ये भी बहुत अच्छे से ग्रोथ पे आ गया था प्लांट, और इसकी फ्लावरिंग भी मैंने काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर की थी, लेकिन इसको भी बहुत बुरी तरह से चबा डाला था गाय ने। प्रेजेंटली द कंडीशन ऑफ प्लांट्स इज़ क्वाइट वर्स, और इसमें नेक्स्ट ब्लूमिंग कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत गलत तरह से इसको गाय चबाकर चली गई है। और गाय जब नहीं चबाती है तो लोग इसके ब्रांचेस काट के ले जाते हैं, क्योंकि इसकी ब्रांचेस फैलती रहती है, और बाहर की तरफ जैसे ही मतलब मेरे लैंडस्केप गार्डन के फेंसिंग के बाहर अगर बाई चांस ब्रांच चला जाता है तो लोग इसको काट के ले जाते हैं। दिस इज़ द इंटीरियर सिनेरियो ऑफ टाउनशिप दुर्गापुर। इस तरह के हादसे होते रहते हैं। पर हरियाली जहाँ भी रहती है वहाँ आँखों को बड़ी शांति मिलती है, और यहाँ पर एक न्यू ब्लूमिंग मेरे लैंडस्केप गार्डन में हुई है। एक छोटे से पॉट में मैंने इसको लगाया था, बटरबग का फ्लावर, जिसने अभी ब्लूम कर दिया है। विंटर में इसकी ब्लूमिंग होती है कि नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मुझे तो थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी कि इस मतलब ऑफ सीज़न में बटरबग का फ्लावर ब्लूम करेगा, लेकिन इसने ब्लूमिंग दी है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, डियर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, खुश रहिए अपने हॉबीज़ के साथ। इसको मैंने टैगलाइन बनाया है अपने चैनल का, क्योंकि मेरी ये हॉबी है गार्डनिंग। आपकी कुछ और हॉबी हो सकती है, वैसे कुकिंग भी मेरी हॉबी है और वर्कशिपिंग भी मेरी हॉबी है। तो अपने हॉबीज़ में अगर आप अपनी एनर्जी को लगाते हो तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए अपने हॉबीज़ के साथ। और गाइस, अभी नहा धोकर मैं आई हूँ। अभी मैं शेयर करूँगी दुर्गा पूजा शॉपिंग जो कल हम लोगों ने कंप्लीट की है। तो हमारी शॉपिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, भगवान जी की शॉपिंग कर लेते हैं। तो लक्ष्मी पूजा दुर्गा पूजा के जस्ट बाद ही है। आप लोगों को पता है मेरे घर में माता लक्ष्मी की आराधना होती है हर साल, मैं शेयर भी करती हूँ आपके साथ। और लड्डू गोपाल की ड्रेस भी मैंने ले ली है। तो पहले भगवान जी का हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद गिफ्ट और खुद के लिए जो लेना होता है वो लेते हैं। तो भगवान जी के ड्रेस के कलेक्शन जो है वो मैं शेयर करूँगी। तो देख लीजिए क्या क्या लिया हम लोगों ने लड्डू गोपाल के लिए और लक्ष्मी माता के लिए। अभी मेरे लड्डू गोपाल उठे हैं, सो रहे थे, तो इनकी निद्रा भंग होने के तुरंत बाद इनको नहला देना चाहिए। तो थोड़ा मैं इनको टाइम देती हूँ ताकि नींद से उठकर थोड़ा बैठें और थोड़ी इनकी नींद जो है खुल जाए, उसके बाद इनको नहला देती हूँ मैं, वही दक्षिणावर्ती शंख से डेफिनेटली। और यहाँ पे माता रानी है, मतलब मेरी लक्ष्मी माता जो है। तो ये रहे इनके ड्रेसेस। सबसे पहले ये पिंक वाला ड्रेस जो दिख रहा है आपको, ये लड्डू गोपाल का है। देखिए ये पिंक में इस तरह से सिल्क मटेरियल का, ये फैब्रिक जो है सिल्क का है, सिल्क मटेरियल का ड्रेस है। ये दूसरे भी चीप मटेरियल में मिलता है, लेकिन मुझे सिल्क अच्छा लगता है क्योंकि फेस्टिवल में पहनेंगे मेरे लड्डू बाबू, तो इनके लिए थोड़ा कॉस्टली ही लिया है मैंने। इस तरह से रेड में बॉर्डर है और थोड़ा जरी वर्क किया हुआ है। और यहाँ पर ऐसे टाइप का है। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस है। लड्डू गोपाल की ड्रेस नंबर 2 जो बहुत ही यूनिक दिखने में है। इसके डिज़ाइन, इसकी फैब्रिक, इस ड्रेस का जो एंटायर थिंग जो कुछ भी है इस ड्रेस में, इसकी जो लेस लगी हुई है, सब कुछ ही बहुत अनोखी सी ड्रेस है। ये बहुत फैशनेबल और बिल्कुल कंफर्टेबल फैब्रिक में ये ड्रेस बनी हुई है। देखिए इसकी फैब्रिक कितनी पतली सी है और ये नेट जो है थोड़ा भी चुभता नहीं है। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस नंबर 2 है। बिल्कुल कंफर्टेबल फैब्रिक में ये नेट की ड्रेस है, ब्राशो नेट का ड्रेस है ये। और ये नेट जो है बिल्कुल भी चुभती नहीं है, मतलब थोड़ा सा हार्ड नेट मिलता है जो, ये हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट नेट है। इसकी फैब्रिक बहुत अच्छी है
और इस तरह से लेस वर्क किया हुआ है और बिल्कुल हल्की सी कंफर्टेबल सी ड्रेस है जो कि फेस्टिवल में दुर्गा पूजा में लड्डू बाबू पहनेंगे। और ये भी थोड़ा कॉस्टली है। अब ड्रेसेस के कलेक्शन मैं फिर से बनाऊंगी, उसमें सारा प्राइस मेंशन करूंगी। तो वायलेट कलर की ड्रेस चाहिए थी लड्डू बाबू को। वायलेट कलर की ड्रेस लड्डू गोपाल के पास नहीं थी, तो दिस वन इज़ द नेट लहंगा टाइप ड्रेस ऑफ लड्डू गोपाल, स्पेशली बॉट फॉर फेस्टिवल। दुर्गा पूजा की ये कलेक्शन है लड्डू गोपाल की। एक पिंक और एक वायलेट दोनों कलर में लिया है। ओके, ये है ड्रेस नंबर 3 और ये लहंगा टाइप का है और ये लक्ष्मी माता के लिए है। इसकी साइज़ देखिए बड़ी सी है। तो इसको अभी इस तरह से ड्रेस है तो ये लहंगा टाइप का माता रानी साड़ी पहन पहन के बोर हो गई है, तो इस साल लक्ष्मी पूजा में इनको लहंगा पहनना है। तो ये लहंगा टाइप का ड्रेस है और इसकी चोली अभी मैं आज लाऊंगी। इसकी चोली मैं लाई नहीं हूँ अभी तक, और इसको किस तरह से डिज़ाइन करके पहनाना है वो मैं पहना दूँगी अभी। ठीक है, तो ये लक्ष्मी माता के लिए है। ये भी थोड़ी कॉस्टली ड्रेस है क्योंकि ये बड़ी वाली ड्रेस जो होती है कॉस्टली मिलती है और ये बनारसी टाइप का वर्क किया हुआ है पूरे ड्रेस में। और ये सिल्क है और इसमें इस तरह का बनारसी टाइप का वर्क किया हुआ है। ओके, सो गाइस, इस तरह से मेरा तो चलता रहेगा, कभी भगवान जी के साथ, कभी मेरे प्यारे प्यारे पौधों के साथ, कभी अच्छे अच्छे खानों के साथ, और कभी काम काज यानी मेरे करियर के साथ, और हमेशा सुमन जी के साथ। और इस तरह से आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी मेरे ज़िंदगी के अनोखे दिन, नॉर्मल दिन, स्पेशल दिन। और बुरा मेरे साथ होता नहीं है आप लोगों की दुआ से, तो इसलिए बुरा कुछ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे वेल विश करते रहते हो। तो मेरी ज़िंदगी के 2 दिन मैंने शेयर किए आप सभी लवली व्यूअर्स के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए मेरे चैनल को। जिस तरह से इतने दिनों तक सपोर्ट किया, आगे भी आप लोगों की सपोर्ट की अपेक्षा रखती हूँ। खुश रहिए अपने हॉबीज़ के साथ। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।